हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस क्लास में हम डोमेस्टिक सर्किट का डिस्कशन कर रहे थे कि घर में वायरिंग कैसे होती है, डोमेस्टिक सर्किट कैसे बनते हैं। आइए देखें, डोमेस्टिक सर्किट का डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये आपका एनर्जी मीटर है। घर में जो इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है, एनर्जी मीटर ये है। ये आपका अर्थ वायर है जो एनर्जी मीटर के मेटालिक बॉडी में आया हुआ है। ये न्यूट्रल वायर है। ये आपका लाइव वायर है। इसको हम फेज वायर भी बोलते हैं। ये आपका कंपनी फ्यूज कहलाता है या इसको पोल फ्यूज बोलते हैं। ये पोल फ्यूज या कंपनी फ्यूज जो पोल से वायर आता है एनर्जी मीटर में, उसके बीच में लगता है। ये जो फ्यूज, ये पोल फ्यूज है, ये कंपनी का ही कोई मेंबर जो है लगाता है। इसकी करंट रेटिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि उस घर को कितने वाट का या कितने किलो वाट का पावर जो है ऑथराइज किया गया है, और इस फ्यूज को वही चेंज करते हैं। इसको हम लोग जो है डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये आकर के यहाँ पर मीटर से कनेक्ट हो गया। अब ये मीटर बताएगा कि घर में कितनी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की गई है, वो इलेक्ट्रिक मीटर जो है मेजर करेगा। इसकी मेटालिक बॉडी की लोकल अर्थिंग की जाती है। लोकल अर्थिंग उस कंपाउंड में, घर के कंपाउंड में ही कहीं होती है, वहां से इसकी लोकल अर्थिंग की जाती है। यहाँ से दो वायर निकलते हैं। देखिए, एक वायर ये, एक वायर ये मेन, ये लाइव वायर होता है, ये आपका न्यूट्रल वायर होता है। लाइव वायर के आगे एक मेन फ्यूज लगा होता है। ये मेन फ्यूज जब डिस्कनेक्ट कर देगा तो घर की सप्लाई बंद हो जाती है। ये मेन फ्यूज लगा होता है। ये लाइव वायर जाकर के यहाँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। ये मेन स्विच है। मेन स्विच से ये जाकर के कनेक्ट होता है। ये आपका न्यूट्रल वायर यहाँ से कनेक्ट होता है। फिर उसके बाद यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से अलग अलग रूम में अलग अलग सर्किट को जो है वो आपके वायर्स जो है भेजे जाते हैं। ये देखिए, लाइव वायर है, ये लाइव वायर है, ये लाइव वायर है। ये आपका न्यूट्रल वायर है। ये आपका पावर प्लग है। इसका एक कनेक्शन इस लाइव वायर से है, एक इस न्यूट्रल वायर से है। ये एक लाइट बल्ब है, इसका एक लाइव वायर से देखिए कनेक्शन है, एक न्यूट्रल वायर से है। ये फैन है, इसका एक लाइव वायर से कनेक्शन है, एक न्यूट्रल वायर से है। ये अर्थ वायर यहाँ से होते हुए, सब में कनेक्ट होते हुए सीधे यहाँ पड़ जाता है आपका। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हर एक के लिए और सबके साथ फ्यूज। देखिए यहाँ पर ये फ्यूज जो है, सब में अलग अलग फ्यूज ये यूज किए गए हैं। ये आपका इस अप्लायंसेस के लिए ये फ्यूज है, और आपका सभी अप्लायंसेस के लिए देखिए ये फ्यूज आपके लगे हुए हैं। इसका कनेक्शन यहाँ से, इसका कनेक्शन यहाँ से, इसका कनेक्शन यहाँ से है। ये जो सिस्टम है, ये आपका ट्री सिस्टम है। दो तरीके की वायरिंग होती है, एक रिंग सिस्टम में, एक ट्री सिस्टम में। हमारा रिंग सिस्टम ज़्यादा बेटर होती है, लेकिन यहाँ हम डिस्क्राइब ट्री सिस्टम की का ही करते हैं। इसको ट्री सिस्टम इसलिए कहते हैं, जिस प्रकार से ट्री में एक मेन तो उसका ट्रंक होता है, उससे डिफरेंट ब्रांचेज निकली होती हैं, वैसे इसको हम ट्री सिस्टम बोलते हैं। कि इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मेन हो गया, यहाँ से हर एक जो है अप्लायंसेज के लिए कनेक्शन निकले होते हैं, जहाँ से हम इसको कनेक्ट करते हैं डिफरेंट अप्लायंसेज को। आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फिफ्थ पोर्शन है मेन स्विच। इसके पहले हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इसके विषय में। अब मेन स्विच की बात करें। मेन स्विच ये होती है, इसको डबल पोल स्विच भी कहते हैं। ये बियॉन्ड द मेन फ्यूज, देखें मेन फ्यूज के बियॉन्ड यहाँ पर लगी हुई है। बियॉन्ड द मेन फ्यूज द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर्स आर कनेक्टेड टू द मेन स्विच। मीन्स आपका मेन फ्यूज ये है। मेन फ्यूज के बियॉन्ड में ये लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है। ये दोनों मेन स्विच से कनेक्ट होते हैं। मेन स्विच के एक से यहाँ पर ये कनेक्ट होता है, दूसरे से न्यूट्रल वायर कनेक्ट होता है। बियॉन्ड द मेन फ्यूज द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर्स आर कनेक्टेड टू मेन स्विच। इट इज डबल पोल स्विच। ये एक डबल पोल स्विच होती है। हैज एन आयरन कवरिंग, जिसके ऊपर आयरन कवरिंग लगी होती है। द कवरिंग ऑफ द मेन स्विच इज आल्सो लोकली अर्थ। इसकी कवरिंग जो है वो लोकली अर्थ से कनेक्टेड होती है, अर्थिंग होती है। मीन्स मेन स्विच जो है वो आयरन कवरिंग में होती है, जो कि आपकी लोकली अर्थ से कनेक्टेड होती है। द स्विच कैन कट ऑफ द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर फ्रॉम द हाउस होल्ड सर्किट बाई ऑपरेटिंग अ सिंगल लीवर। मीन्स एक सिंगल लीवर इसका यूज कर करके यहाँ से मेन
और लाइव और न्यूट्रल दोनों वायर डिसकनेक्ट हो जाएंगे यहाँ घर से, अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो। आइए देखें अब नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। पावर लाइंस कमिंग फ्रॉम द मेन स्विच। देखिए मेन स्विच से जो पावर लाइन आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जा रही, ये न्यूट्रल वायर है, ये लाइव वायर है। पावर लाइंस फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द मेन स्विच आर टेकन टू द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आ रही हैं। it is from the distribution board that the wires go to the different parts of the house through fuse in the board। यहाँ अब इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से घर के अलग अलग पार्ट के लिए, अलग अलग अप्लायंसेज के लिए सर्किट भेजे जाते हैं। सब में फ्यूज लगे होते हैं। ये आपका पावर प्लग है, ये लाइट है, ये फैन है, ये आपके डिफरेंट सर्किट के लिए यहाँ से रखे गए हैं। ये जो है वो लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, ये जो है वो अर्थ वायर होता है। आइए नेक्स्ट देखें हाउस वायरिंग क्या है। हाउस वायरिंग में दो सिस्टम होते हैं, एक को हम ट्री सिस्टम बोलते हैं, एक को हम रिंग सिस्टम बोलते हैं। रिंग सिस्टम ज़्यादा यूज में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम ट्री सिस्टम का डिस्कस कर रहे हैं, फिर रिंग सिस्टम के विषय में भी बात करेंगे। इन ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग डिफरेंट ब्रांचेज लाइन्स आर टेकन आउट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये जिस प्रकार से ये ट्रंक हो गया, यहाँ से डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं जो अलग अलग अप्लायंसेज को भेजी जाती हैं। इन ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग डिफरेंट ब्रांच लाइन्स आर टेकन आउट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस इन ऑलमोस्ट द सेम वे एज द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ए ट्री। जिस प्रकार से ट्री होता है उसके ट्रंक से डिफरेंट ब्रांचेस निकली होती हैं, वैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है। यहाँ से अलग अलग अप्लायंसेज के लिए अलग अलग जो है वो आपके वायर्स कनेक्ट होते हैं। ईच ब्रांच लाइन इज टेकन टू द रूम थ्रू अ फ्यूज इन द लाइव वायर, द फिगर इज शोन। और हर एक के लाइव वायर में एक फ्यूज लगा होता है। डिफरेंट रूम में जो ये जा रहे हैं उनमें फ्यूज लगा होता है। ओके, तो ये रहा आपका ट्री सिस्टम। क्या रहा? ये ट्री सिस्टम। तो एक रिंग सिस्टम होता है, एक ट्री सिस्टम होता है। रिंग सिस्टम ज़्यादा यूज में है, लेकिन ट्री सिस्टम जो है वो कम यूज में होता है। अब हम देखेंगे कि ट्री सिस्टम के क्या फीचर्स हैं, और उसके बाद देखेंगे डिसएडवांटेज क्या है ट्री सिस्टम का। फिर देखेंगे हम अपने घर में सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं अप्लायंसेज को, पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल इस चैप्टर के करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग के क्या फीचर्स हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये हम देखेंगे। ओके, तो ये रहा आपका वायरिंग ऑफ द हाउस, और इसी को डोमेस्टिक सर्किट हम बोलते हैं, जिसमें ये आपका पोल फ्यूज है या कंपनी फ्यूज है, ये इलेक्ट्रिक मीटर है, ये मेन फ्यूज है, ये आपका मेन स्विच है जिसको आप मेन स्विच बोलते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ये डिफरेंट अप्लायंसेज है, ये अर्थ वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, ये तीनों आपके लाइव वायर होते हैं। ओके, आइए अब हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ द ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग का। देखते हैं कि क्या फीचर्स हैं और उसको कैसे आप डिस्कस करेंगे। एक बात और यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर इन दोनों फ्यूज वायर की रेटिंग अलग अलग होती है। ये जो फ्यूज वायर होता है ये तो टोटल इस रेटिंग के लिए होता है कि कितनी पावर या कितने किलोवाट आपके घर के लिए ऑथराइज की गई है, उस पर डिपेंड करता है। और ये जो फ्यूज है ये आपका कितना कंज्यूमशन हो रहा उसके अकॉर्डिंग इसकी करंट रेटिंग होती है। इसको हम अपने आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम अपने आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। मेन फ्यूज को हम अपने आप रिप्लेस कर सकते हैं और दूसरा हम जो है इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस कंपनी फ्यूज या पोल फ्यूज को हम नहीं, इसको जो कंपनी इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करती है वही इसको रिप्लेस करती है। और लोकल अर्थिंग इसलिए किया जाता है जिससे इस पर कोई बाई फॉल्ट चार्ज आ जाए तो इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। और ये आपका अर्थ वायर, ये यहाँ से होता हुआ अर्थ वायर यहाँ तक आपका जो है जिससे सारे जो है अप्लायंसेज का अर्थ वाला प्लग यहाँ से कनेक्ट किया जाता है। ये अर्थ वाला प्लग यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, अर्थ वाला प्लग कनेक्ट हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक से हम लोग बच जाएं। ओके,
अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है वो इस ट्री सिस्टम के क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेज हैं, और उसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे उसके विषय में कि आपका हम अपने घर में जो वायरिंग करते हैं वो पैरेलल ऑर्डर में ही क्यों करते हैं, सीरीज में हम क्यों नहीं करते हैं, इसका हम डिस्कशन करेंगे।